नमस्कार दोस्तों। गलावन वैली के शहीद बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में थे। कुंदन 17 दिन पहले पिता बने थे, लेकिन बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। कर्नल संतोष बाबू लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में देश के लिए शहीद हो गए। कर्नल को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी बेटी की ये फोटो एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर की है। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां ने कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि इकलौता बेटा खो दिया। उसने देश के लिए कुर्बानी दी है, इस पर मुझे गर्व है। शहीदों में बिहार के सुनील कुमार, तमिलनाडु के हवलदार पलानी और झारखंड के कुंदन ओझा भी शामिल हैं। लद्दाख की गलावन घाटी में सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 18 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। जान गंवाने वाले अन्य जवान भी इसी रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। वहीं शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। सेना के मुताबिक लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कर्नल संतोष, शहीद कुंदन और हवलदार पलानी के साथ चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। शहीद कर्नल संतोष बाबू के माता पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। अब कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वे एनडीए के लिए चुने गए थे। शहीद कुंदन के पिता झारखंड के गांव के किसान हैं। झारखंड के साहेबाज जिले के दिहारी गांव के 26 साल के शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। उनके पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। कुंदन 2011 में बिहार रेजिमेंट कटिहार में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिजन के मुताबिक शहीद कुंदन 5 महीने पहले घर आए थे। 15 दिन पहले उनसे फोन पर बात हुई थी। शहीदों में बिहार के सुनील कुमार भी शामिल हैं। गलावन घाटी में बिहार के सुनील कुमार, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, वो भी शहीद हो गए। वो छपरा जिले के धिगरा परसा गांव के रहने वाले थे। शाम को उनकी पत्नी मेनका राय को अधिकारियों ने फोन कर शहादत की सूचना दी, जिसके बाद पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। तमिलनाडु सरकार ने शहीद पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। 45 साल पहले चीन और भारत बॉर्डर पर जवान शहीद हुए थे। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलंगा ला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। जून में 4 बार बातचीत हुई, फिर भी हिंसा भड़की। भारत चीन के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून से ही 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी-एक्सेलेशन किया जाए। डी-एक्सेलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी, लेकिन चाइना की नापाक चाल के चलते हुए इस समय हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।